हमारे साथ में अभी मौजूद हैं एक समाज सेवी आमिर जावेद साहब, जिनके बारे में अभी हमारे सरफराज साहब बता रहे थे। तो आइए जानते हैं आमिर जावेद साहब का क्या कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एबीपी न्यूज़ कि आप हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे पास हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एबीपी न्यूज़ का। और जिस तरह से अभी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, 5 साल ही नहीं कि दशकों से आर नगर विधानसभा के अंदर जो ये वार्ड है, वार्ड 89, इसके अंदर कोई भी सुधार नहीं हुआ है। वार्ड 89 का ये क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 80/20 हाता, जिसके हाल एक गांव ग्राम से भी ज़्यादा बदतर हैं। वहाँ भी रोडें हुआ करती हैं कि आदमी गुजर के निकल जाए, लेकिन यहाँ के जो वार्ड का हाल है वो एक बदतर हालत में। यहाँ के आपने वीडियोस बनाई हैं, आपने फ़ोटोज़ खींचे हैं, आपके सामने हैं। मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन समस्याओं को आखिर सुलझाएगा कौन, आखिर इसका निपटारा करेगा कौन, बात यहाँ पे आकर के रुकती है। चुनाव के वक्त आ जाने से सिर्फ मसले हल नहीं होते हैं। चुनाव आ गया है, आगामी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं, सारे नेता निकल पड़े हैं अपने अपने बिलों से। यहाँ लोग मछली की तरह चारा डाल रहे हैं ताकि मछलियों को जाल में फंसाया जा सके। आज 5 साल पूरे होने को हैं विधानसभा के भी और नगर निगम चुनाव के भी। उसके बाद यहाँ पे आप सुधार बिल्कुल सामने हैं आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हाल इस क्षेत्र का है, मेरे हिसाब से कानपुर शहर के अंदर क्या पूरे उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंदर इससे ज़्यादा बदतर हालत किसी भी क्षेत्र की नहीं है। हमारे साथ थे ये आमिर जावेद साहब, जो इनका भी यही कहना है कि जो सारी समस्या जो जनता की है कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है। और जिस तरह से हर जगह पर जो है जब वक्त होता है तो नेता आते हैं और देखते हैं, चारा डालते हैं और मरहम पट्टी करके चले जाते हैं। और वही कहना इनका भी है और वही हाल इस जगह का, इस गली का भी है और इस क्षेत्र का पूरा यही हाल है। तो आगे देखना यह है कि आगे अब इनकी जनता की नज़र में तो खैर जो है पिछले वाले जो चेहरे थे वो बिल्कुल नाकाम साबित हो चुके हैं। और आगे ये देखना कि जनता किसको अपना आगे जो है नेता चुनती है, जिससे कि इनकी परेशानियाँ जिनकी मतलब जिससे कि इसकी परेशानियाँ कुछ कम हो सके इन लोगों की। तो और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस क्षेत्र की जनता की गलतियां हैं। जो यहाँ की जनता हर बार गलतियों को करती है और उसका खामियाजा बार बार भुगतती है। आपको क्या लगता है कि जनता अब की बार क्या गलती अपनी सुधारेगी? जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे से कुछ असल में हीरे को और कांच को समझने का, इनको परखने का इनको तरीका नहीं मालूम है। ये कांच को भी हीरा समझ करके उठा लेते हैं, जिसके बाद ये ज़ख्मी हो जाते हैं। क्योंकि ज़रा से वक्त के लिए लोग आते हैं, इनको मरहम पट्टी करते हैं और ये खुश हो जाते हैं और उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। और इनकी एक हमेशा से ये राय रही है कि जो जीत रहा हो उसी को जिता दो। मैं कहता हूँ, क्या कोई रेपिस्ट अगर चुनाव लड़ रहा होगा, अगर वो जीत रहा होगा तो क्या चुनाव जिता दोगे उसको? मेरे भाई, अपनी सोच को बदलना होगा। अब इस क्षेत्र की जनता को अगर क्षेत्र का विकास चाहिए तो एक पढ़े लिखे युवा को चुनना होगा जो नगर निगम के अंदर, सदन के अंदर तुम्हारे क्षेत्र के मुद्दों की आवाज़ को उठा सके और अपने बिलों को वहां पास करा सके। जब आप पढ़े लिखे लोगों को चुनना नहीं चाहते, जब आप सिर्फ जातिवाद में, बिरादरीवाद में बटे रहना चाहते हो, अपने घर का नेता बनाना चाहते हो, ना कि एक काबिल इंसान को नेता चुनना चाहते हो, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और उसकी शक्ल में आपको ये सब सामने आएगा और आपको देखना पड़ेगा, आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। आप इसको नकार नहीं सकते हो। अगर आपको सुधार चाहिए है, वाकई में आप सुधार चाहते हो, तो आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जातिवाद, धर्मवाद से बाहर निकल के एक काबिल इंसान को चुनना पड़ेगा जो आपके क्षेत्र के विकास की राह को आगे बढ़ा सके। तो आमिर जावेद साहब का कहना था कि यहाँ पर अगर अब चुना जाए, नेता वगैरह चुना जाता है तो फिर उसको जो काबिल हो तो उसको चुना जाए, जो आपके लिए हमेशा हर वक्त के लिए आगे खड़ा हो और जातिवाद और धर्मवाद को जो है किनारे रख करके एक अच्छा नेता चुना जाए।